इन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम के व्युत्पत्तियों को हमने पढ़ा था। चलिए आते हैं उसके आगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का पहला प्रश्न है जिसके दो फिगर आपके सामने हैं। प्रश्न है द्विही आकृति में, पहले में द्विही आकृति में ये दोनों में DE और DE BC के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो पहले फिगर में आपको EC निकालना है और दूसरे फिगर में आपको क्या निकालना है बेटा, AD निकालना है। जैसा कि आपको पता है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के समांतर अगर कोई तीसरी भुजा है, तो किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई भुजा है तो वो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो अर्थात इसका हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात हम इसका कह सकते हैं बेटा, पहले फिगर की अगर बात करें तो AD अपॉन में DB की जो वैल्यू होगी वो AE अपॉन में EC के बराबर होगी। ठीक, अगर हम थेल्स थ्योरम का प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें बेटा, थेल्स थ्योरम का प्रयोग करें तो हमें क्या पता चलेगा कि AD अपॉन में DB और ये आपस में बराबर है। दोनों तरफ को पलटना है तो पलट लीजिए। पलटने से फ़ायदा होगा कि आपको ये जो निकालना है वो आपको पता चल जाएगा। AD अपॉन अगर हम पलट दें इसको तो ये क्या हो जाएगा बेटा, DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखते तो आसानी से हो जाता है। चलिए अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। DB की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, DB की वैल्यू आपके पास 3 है। AD की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.5 है। EC की वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1। ये कट के 1.5 से 3 कितने बार में गया बेटा, 2 बार में। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इज इक्वल टू EC, मतलब EC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बेटा, तो EC की वैल्यू आपको मिल गई 2 सेंटीमीटर। चलिए इसी तरह अगर हम इस फिगर की बात करें तो अगर इस फिगर की हम बात करें तो AD अपॉन में DB की जो वैल्यू होगी वो AE अपॉन में EC के भी बराबर होगी। इस बार हमें AD ही निकालना है तो आगे पीछे करने की ज़रूरत है नहीं, DB को उधर भेज दीजिए। तो ये जो AD होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, AE अपॉन में EC हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा बेटा, DB। अब ध्यान दीजिए AE का मान कितना है इस बार इसमें, चलिए इसमें AE का मान कितना है बेटा, 1.8। AC का मान कितना है बेटा, 5.4 और DB का मान कितना बेटा, 7.2। अब कैलकुलेशन करें। जब आप इसको काटेंगे, जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पे इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2.4। कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे, वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, AD का वैल्यू हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लें। चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, इस बात को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न हमारा बन रहा है कोई त्रिभुज PQR है, कोई त्रिभुज है PQR। चलिए हम इसका कोई त्रिभुज बना लेते हैं अपने मन से। इसकी वैल्यू है बेटा P, इसकी वैल्यू है Q और इसकी वैल्यू है बेटा R। फिर इसमें कह रहा है कि PQ पर कोई बिंदु E है और PR पर कोई बिंदु F है। फिर इसके बाद बोला है कि EF और QR आपस में पैरेलल है, मतलब हमें गिवन में है कि EF पैरेलल है QR के। किसके बराबर है बेटा, QR के। तो अब आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। इन 3 स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जिसमें पहला स्टेटमेंट आपके सामने है कुछ ऐसा, पहला स्टेटमेंट है। चलिए पहले स्टेटमेंट में PE का मान, PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेगा। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता था, PE बटे में EQ की वैल्यू
और पी एफ बटे में एफ आर की वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टेटमेंट सही है, नहीं होता तो नहीं है। चलो पी की वैल्यू कितनी है बेटा 3.9 है, ई क्यू की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 3.6 है, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 2.4 है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसको आप लिख सकते हो 39/30, इसको आप लिख सकते हो 36/24। देखा जाए तो ये इक्वल नहीं है, मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कितना है बेटा बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए आइए अगला स्टेटमेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड। स्टेटमेंट नंबर सेकंड में क्या रखा है बेटा, वैल्यू को खाली बदला है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग पीई की वैल्यू इस बार इसने 4 सेंटीमीटर कर दिया है, क्यूई की वैल्यू इसने 4.5 सेंटीमीटर कर दिया है, पीएफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर कर दिया, और इस बार जो एफआर है उसको आरएफ बोल दिया। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलिए अच्छा हम भी बोलते रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वही है। कितना दिया बेटा 9 सेंटीमीटर दिया है। चलिए यदि ऐसा है तो ये क्या करेगा बेटा, इस रूल को क्या करेगा, होल्ड करना चाहिए। चलिए थेल्स थ्योरम को होल्ड करना चाहिए। पी की वैल्यू 4, ई क्यू की वैल्यू 4.5, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 9। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 बराबर, इसको हम सीधे 40/45 कर दे रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा 8/9। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाता है, तो ये 8 बार में कटा, ये 9 बार में। तो क्या हुआ, दोनों की वैल्यू क्या होगी बेटा बराबर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो इधर भी 8/9, इधर भी 8/9, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। कैसे करना था मैंने बता दिया कि इन्होंने कहा कि एक पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू पर ई साइड है और पी ए आर पर एफ साइड है, और ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम को 100% होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न संख्या 3 पर आइए। प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, प्रश्न है आपका, ये आपका फिगर आपका बना हुआ है। ठीक, इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि LM और BC मतलब LM और BC मतलब ये जो आपका ये साइड है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या बेटा पैरेलल है। उसी तरह आपका ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या बेटा पैरेलल है। तो हमें सिद्ध करना है आपको AM बटे में AB और AN बटे में AD। फर्स्ट ऑफ ऑल आप काम करिए कि अगर हम भूल जाएं, अगर हम इस छोटे से फिगर को अलग कर लें, किसको, इसको, ये आपका M है, ये आपका L है, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो अगर हम बात करें उपपत्ति पर हम आए, उपपत्ति की अगर हम बात करें तो LM जो है वो BC के समांतर है, BC के समांतर है, समांतर है। यदि ये समांतर है तो थेल्स थ्योरम को होल्ड करेगा, हाँ या ना करेगा। तो थेल्स थ्योरम को मतलब थेल्स प्रमेय को अगर होल्ड करेगा तो मतलब AM बटे में मतलब ये वाला हिस्सा बटे में ये वाला हिस्सा MB बराबर होगा ये वाला हिस्सा बटे में ये वाला हिस्सा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा AL बटे में LC। आपने थेल्स थ्योरम में पढ़ा होगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दो। इसी तरह अगर हम नीचे वाले फिगर को बनाएं, ये आपका A है, ये आपका L है, ये आपका N है, ये आपका D है और ये आपका C है। तो अगर हम यहाँ पे हम त्रिभुज लिखना भूल गए, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC से। इसी तरह त्रिभुज ADC से अगर हम बात करें तो इसमें क्या बेटा LN जो है वो पैरेलल है बेटा DC के। किसके पैरेलल है, DC के। अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा, थेल्स थ्योरम को इस पे अप्लाई होगा, मतलब ये का रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ आपस में क्या होगा बेटा बराबर होगा। इसका रेशियो का नाम क्या बेटा
पहले हम इधर वाला लेते हैं, AN बटे में ND बराबर होगा AL बटे में LC। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देख रहे हों तो आप देखिए इनके RHS क्या है बेटा, बराबर है। यदि इनके RHS बराबर है तो इनके LHS भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो 1 व 2 से अगर हम देखें ये और आपका ये LHS क्या है बेटा, बराबर है। तो RHS भी अपने आप क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, AM बटे में MB बराबर AL बटे में क्या बेटा, AN बटे में ND। अब देखो बेटा, जो चीज़ हमें लाना है उसको नीचे रखें। जैसे ऊपर में AM लाना है तो इसको पलट दीजिए। पलटने से क्या होगा कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको AB बदलना है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पलट दे रहे हैं दोनों तरफ, MB अपॉन में AM, और इसको लिख देते हैं ND अपॉन में AN। अब चलिए, जैसा कि थेल्स थ्योरम आपने देखा हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, MB अपॉन में AM, इसमें हमने 1 जोड़ दिया इधर भी, और ND अपॉन में AL, इसमें भी हमने 1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बेटा, 1। अब देखो बेटा, इसका LCM लोगे तो नीचे LCM लोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, AM। नीचे आप LCM लोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, AM। लेकिन ऊपर आपका बेटा क्या है, BM है, साथ में क्या बेटा, AM ऐड हो जाएगा, AM। इधर उसी तरह इधर क्या हो जाएगा बेटा, ND प्लस AN अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, AN। ठीक, देखो BM और AM मिलकर क्या बन रहा है बेटा, AB। BM और AM मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, AB। तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर आपका हो गया AB और नीचे आपका हो गया AM। इसी तरह ND और AN मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, AD, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, AN। तो उसी तरह जैसे हमने यहाँ पलटा था, अब इसको भी पलट दीजिए। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर से एक बार समझिए थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके। फिर से एक बार समझिए, थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके जब ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इधर वाले हिस्सा का रेशियो इधर वाले हिस्से और इधर वाले हिस्से के रेशियो के बराबर होगा, हमने लिख दिया। इसी तरह फिर हम इस नीचे वाले त्रिभुज में आए तो वही हमने काम किया, इस वाले हिस्से का रेशियो और इस वाले हिस्से का रेशियो आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा, लिख दिया। फिर हमने देखा समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या है, दोनों के दोनों LHS बराबर थे तो हमने बराबर कर दिया। फिर हमने देखो बताया कि आपको क्या लाना है, AM को बचाए रखना है। अगर जिसको बचाए रखना है उसको नीचे रखिए, तो हमने उसको पलट दिया क्योंकि हमको इसको बचाना था। फिर उसके बाद दोनों में हमने 1 ऐड कर दिया। फिर फ्रैक्शन ऐड का प्रयोग करके हमने ये लाया और इन दोनों को हमने देखा तो ये पूरी की पूरी लाइन AB थी, ये पूरी की पूरी लाइन AD थी, तो हमने AD/AD कर दिया। फिर हमने देखा कि हमें प्रश्न में तो उल्टा लाना था, तो हमने दोनों तरफ पलट दिया और पलटने पे हमारा क्या आ गया, सेम टू सेम आ गया। तो अब हम लिखेंगे इति सिद्धम, नोट कर लीजिए। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में आपका ये प्रश्न नंबर कौन सा बेटा, 4 दिया है कि आपका ये जो DE है और ये जो AC है वो पैरेलल है। फिर आपको दिया है ये जो DF है वो और जो AE है वो पैरेलल है। यदि ऐसा है तो आप हमें ये सिद्ध करके दिखाइए। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि अगर हम भूल जाए कौन किसके पहले बेटा, ये जो DE है, ये ध्यान दीजिएगा, भले आपको लग नहीं रहा है लेकिन ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, ये आप समझिए DE जो है वो पैरेलल है AC के। चलिए हम इसको थोड़ा सा बना देते ताकि लगे, इसको हम थोड़ा दूर कर देते हैं।
ताकि लगे। चलिए ठीक, अब आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान समझिए। इसने बोला ये अगर हम इन दोनों को अगर हम भूल जाएं कि ये दो लोग नहीं थे, अगर हम भूल जाएं कि ये लोग थे, तो इस त्रिभुज पर थेल्स थ्योरम काम करेगा। तो चूंकि हमें दिया हुआ है कि जो DE है वो पैरेलल है बेटा AC के, हमें क्या दिया हुआ है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज में बात करें, तो पहले हम त्रिभुज को पहले लिख लें। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो DE जो है वो बेटा पैरेलल है AC के। किसके पैरेलल है बेटा? DE जो है, ये जो आपका DE है वो AC के पैरेलल, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है। अगर ये पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय पर काम करेगा, और थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये इसके ये बटे ये और ये पूरे बटे पूरा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो BD होगा बटे में जो DA होगा वो बराबर होगा किसके बेटा? BE बटे में EC के। अरे ये F अभी नहीं है, तो अगर हम ये देखें तो इसके बटे ये बटे ये बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर हम इसको फिर से बना रहे जो जैसे था, अब भूल जाइए कि आपके पास ये है, आपके पास ये है, अब आप भूल जाइए। अब आप किस त्रिभुज में बात कीजिए? अब बात कीजिए आप त्रिभुज ABE में। अगर हम इस त्रिभुज में बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम इस त्रिभुज में बात करते हैं तो इस त्रिभुज में हम आपको क्या दिया बेटा कि DF जो है, ये जो DF आपको दिख रहा है, ये जो आपको DF दिख रहा है, ये DF जो है वो AE के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा? AE के पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण इस पर क्या होगा बेटा? थेल्स थ्योरम काम करेगा। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? BD बटे में DA, BD बटे में DA, ये आपका BD, ये आपका DA। BD बटे में DA किसके बराबर होगा बेटा? किसके बराबर होगा बेटा? इसके BF बटे में FE के बराबर होगा ना। क्यों? अगर ये थेल्स थ्योरम है तो जो पैरेलल साइड्स होता है वो इसके और इसके समांतर भुजाओं के, ये दोनों के अनुपात क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यही प्रश्न बोलता है। तो ये अनुपात बराबर है किसको? आप समीकरण नंबर 2 मान लो। यदि हम समीकरण 1 व 2 की बात करें, यदि हम समीकरण 1 व 2 की बात करें तो 1 और 2 में आप ध्यान से देखो बेटा, 1 और 2 में देखोगे तो LHS साइड आपको बराबर दिख रहा होगा। यदि LHS साइड बराबर है, यदि LHS साइड बराबर है तो RHS साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका जो BE बटे में जो EC है वो अपने आप बराबर हो जाएगा बेटा इसके बेटा BF बटे में FE के। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो आपको क्या दिया था? ये आपको फिगर था, ठीक। आपको दिया था कि DE जो है वो AC के पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण ये भुजा बटे में इतना बड़ा और इतना बड़ा का जो डिवाइड होगा, जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। किसके कारण? थेल्स प्रमेय के कारण। इसी तरह फिर हमको मिला कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समांतर है। तो भुजा समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा? ये बटे ये और ये आपस में क्या होगा बेटा? बराबर होगा। दोनों को हमने लिख दिया तो दोनों का LHS अपने आप क्या होगा बेटा? बराबर हो गया। जब LHS अपने आप बराबर होगा तो RHS को अपने आप बराबर होना पड़ेगा, और ये हमें प्रूफ करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगले प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न दिया हुआ है आकृति 6.20, मतलब ये आकृति बनी हुई है जिसमें आपको दिया है DE, मतलब ये लाइन, ठीक, ये लाइन DE, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? OQ, मतलब इसके पैरेलल है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं? एक अलग से एक फिगर बना लेते हैं इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज का अगर हम अलग से एक फिगर बनाएं, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम P है, इसका नाम E है, इसका नाम Q है, इसका नाम O है और इसका नाम D है।
अगर इस फिगर को हमने अलग से बना लिया तो हम त्रिभुज, क्या नाम है बेटा, पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ की में बात करें तो ये क्या बेटा दिया, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के क्या बेटा समांतर है, हमें दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी जो है वो समांतर है ओ क्यू के, क्या है, डी जो है ओ क्यू के समांतर है। यदि समांतर है तो ये भुजा करे ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होना चाहिए, क्योंकि थेल्स थ्योरम काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए है ही नहीं, पी ई बटे में ई क्यू बराबर होगा पी डी बटे में डी ओ की। होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। चलिए इसको आप समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए। चलिए आइए अगले पार्ट पर। अगले पार्ट में आपको क्या बोला है, डी एफ जो है, डी एफ कहाँ बेटा, यहाँ। ये जो डी एफ है ये इसके पैरेलल है, ऐसा दिया हुआ है। जैसे आपने इसका फिगर बनाया उसी तरह आप इसका भी एक रफ फिगर बनाइए। ये आपका P है, ये आपका O है, ये आपका R है और ये आपका बेटा DF है। अगर DF और OR आपस में पैरेलल तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में हम बात करें तो जो हमारा DF है वो बेटा क्या बेटा पैरेलल है OR के, क्या बेटा DF जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, OR के। जब ये पैरेलल है मतलब ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं PF बटे में FR बराबर होगा बेटा PD बटे में DO। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें। अब हम समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखें। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखें तो दोनों का RHS हमने बराबर रखा हुआ है। यदि RHS बराबर है तो LHS अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। यदि RHS बराबर है तो LHS क्या होगा बेटा, अपने आप बराबर होगा। जब ये अपने आप बराबर हो जाए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, PE बटे में EQ और यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, PF बटे में क्या बेटा, PF बटे में FR। अब इसका मतलब क्या होगा कि हमें मिल गया कि PE मतलब ये पूरी साइड और EQ मतलब ये वाली पूरी साइड और PF मतलब ये वाली पूरी साइड और FR मतलब ये वाली पूरी साइड। अगर इनका रेशियो बराबर है तो इस E और F को मिलाने वाली जो भुजा है वो कौन सी भुजा है बेटा, ये वाली भुजा है। तो ये वाली, अगर ये दोनों का रेशियो बराबर है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा अपने आप क्या होगा बेटा, समांतर होना पड़ेगा इसको। अगर ये वाला रेशियो बटे ये वाला रेशियो बटे ये तभी मुमकिन है जब EF क्या हो बेटा, समांतर हो। तो हम सीधे लिख देंगे, इसलिए EF जो होगा वो बेटा समांतर हो जाएगा बेटा QR के। और यही तो हमें प्रूफ करना था, और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए और अब हम नेक्स्ट वीडियो आगे के प्रश्न के लिए अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।